सिहाल परमारथ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत किया जाता है। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल, सभी को राधा स्वामी जी। आज दिल्ली में संगत का रिकॉर्ड टूट गया। इतनी ज़्यादा संगत, तौबा तौबा हो गई। आज एक हिसाब से संगत का सैलाब ही आ गया। आज बहुत ज़्यादा संगत आई थी और बहुत ज़्यादा दिल्ली में ट्रैफिक था। 1 घंटे से ऊपर सत्संग हजूर जी ने फरमाया, बाबा जी भी साथ में ही थे और सत्संग में क्या क्या फरमाया इन शॉर्टली आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। उससे पहले जो दोस्त चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ऑल नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, आप चाहें तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज हुजूर जी ने सत्संग फरमाया श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी में से, जग जीवन साचा एक को दाता। आप जी ने फरमाया, यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। जो संत महात्मा होते हैं वो अलग अलग रूप में आते हैं। उनका मूल रूप हमें समझाना होता है कि हमने भक्ति किसकी करनी है और कैसे करनी है, कैसे उस कुल मालिक से जुड़ना है। हम सत्संग में आए हैं तो कितनी कुर्बानियाँ करके आए हैं, घर-बार छोड़कर आए हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमको ये याद होना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए कि मालिक हमारे अंग संग है। फ़र्क सिर्फ हमारी सोच में है। हम अमल नहीं करते हैं। सत्संग में आकर हमने कुछ साथ में लेकर जाना है। आप जी हमें ये भी फरमाते हैं, एक पिता एक कस के हम बारिक। मालिक एक है, किसी ने नहीं कहा 2 हैं या 3 हैं। अलग अलग धर्मों ने अलग अलग नामों से पुकारा ज़रूर है, लेकिन वो ताकत एक है जो सृष्टि को चला रही है। देखो, देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री भी एक है। हम अनेकता में क्यों फंसे हुए हैं? इसी अनेकता में फंसे रह जाते हैं और हमें समझ नहीं आती है। हम अपने आप को अलग अलग धर्मों में बांट कर बैठे हैं। जैसे हम छोटे बच्चे होते थे, हमें कुछ नहीं पता था। बड़े हुए, जिम्मेवारियां बढ़ी, ध्यान फैलता गया, अनेकता में फंस गए और फंसकर यहीं रह गए। वो जो मालिक है वो निराकार है। निराकार। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितना हम धर्मों और मजहबों को लेकर लड़ते और झगड़ते हैं, शायद ही हम किसी और चीज़ के लिए लड़ें या झगड़ें। कबीर साहिब जी ने भी कहा है कि कोई कहता है मेरा राम बड़ा, कोई कहता है मेरा वाहिगुरु बड़ा, कोई कहता है मेरा अल्लाह बड़ा। भाई, हमें पहचान करनी है। मालिक एक है, कोई 2 या 3 नहीं है। वाणी ने फरमाया है, जग जीवन साचा एक को दाता। आप पे रस, आप पे पालनहारा। जैसे बिजली है, वो अलग अलग यंत्रों को चलाती है, लेकिन है तो वो एक ताकत ना। ऐसे ही भाई मालिक भी है। वो अलग अलग चीज़ों को हैंडल कर रहा है, अलग अलग चीज़ों में उसकी पावर है, लेकिन चलाने वाली सिर्फ एक ही ताकत है। बाणी वज्जी चों जुगी सच्चो सच सुनाए। एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। साइंस ने भी कहा है। जब हुजूर जी ने साइंस का हवाला दिया तो उन्होंने यही फरमाया कि साइंस ने ये कहा है कि जब सृष्टि बनी थी एक ऊर्जा से बनी थी। इस जोत के बारे में अलग अलग धर्मों ने अलग अलग तरीके से पेश किया है। किसी भी धर्म स्थान पर जाओ, जोत और आवाज़ का जिक्र ज़रूर किया जाता है। जैसे कहीं कैंडल जलाई जाती है, कहीं दिया जलाया जाता है, कहीं जोत जलाई जाती है, कहीं शंख बजाया जाता है, कहीं घंटा बजाया जाता है तो सभी एक ही ना। जिक्र तो एक ही तरीके से किया गया है। हमने वही आवाज़ अपने अंतर्मुख में सुननी है। जो चीज़ें अंतर में सुनाई देती हैं, दिखती हैं, प्रकाश दिखता है, आवाज़ सुनाई देती है, उसका हवाला बाहर दिया गया है, लेकिन है तो एक। अब देखो, कुंडलियों के चक्रों में फंसे पड़े हैं। जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं है, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उनके ऊपर ध्यान है। दुकानों पर जाते हैं, 3-3 बाबाओं की फ़ोटो लगी हुई हैं और कभी सोचते हैं एक नहीं आया तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं आया तो तीसरा आ जाएगा।
कौन से चक्रों में पड़े हैं भाई। उत्पत परलो शब्द होवे, शब्द ही फिर औपत होवे। हुजूर जी ने फरमाया, नामे ही ते सब किछ हुआ, बिन सतगुर नाम ना जापे। ताकत सिर्फ एक है, सिर्फ एक। स्वामी जी महाराज ने एक शब्द उचारा है, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। अवस्था हमारी गुरु से शुरू होती है। गुरु पूरा ढूंढो। गुरु पूरा कैसे ढूंढना है? जो मालिक की भक्ति करवाना सिखाए। याद ये रखना, जो अपनी भक्ति करवाता है वो गुरु नहीं है, अपनी सेवा करवाता है वो गुरु नहीं है। जो मालिक की भक्ति करवाता है, मालिक को समर्पण करना सिखाता है, वो असली गुरु है। हुक्म एक है, एको नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाई जियो। सो जन निर्मल जिन आप पछाता। आप जी ने बाबा जी की मिसाल से भी हमें समझाया, सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। आप जी ने ये फरमाया कि देखो, चलते पानी में हम अपनी शक्ल नहीं देख सकते हैं। अगर पानी रुका होगा तो ही हम अपनी शक्ल देख सकेंगे ना। तो अपने भी मन को ऐसे ही ठहराना है। जब तक ठहराएंगे नहीं तब तक बात नहीं बनने वाली है। अब देखो, अगर एक गाड़ी है, उसमें इंजन ही ना हो तो वो तो एक डब्बा ही है ना। इंजन के बगैर तो गाड़ी नहीं चल पाएगी ना। फिर पाठी साहब जी ने अगली तुक्कें पढ़ी और हुजूर जी ने समझाया कि ये जो हमारा शरीर है बड़ा ही महत्व है भाई, बहुत ही महत्व। आप जी ने फरमाया, ही ऑफ द टेम्पल लिविंग गॉड। बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों के बाद हमें ये जामा मिला है। 84 लाख जूनों के बाद, 84 लाख। आप जी ने बाणी का हवाला दिया, लख 84 जून सबाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चुके, सो आए जाए दुख पाएदा। हमने समझना है और समझकर हमने आगे बढ़ना है। अगर हम विज्ञान को समझें तो विज्ञान देखो कहाँ कहाँ तक जाया आया है। चांद तक लैंड कर लिया है विज्ञान ने। लेकिन समझो, बाकी सभी जूने भोग जूने हैं। हम खाते जाते हैं, बस ठूसने पे लगे हुए हैं, जानवरों की तरह। देखो, जानवर जो होता है उसे अगर आप एक बार प्यार देते हैं तो वो आपका अपना सगा बन जाता है। एक बार जानवर को रोटी डालकर देखो, कुत्ते को रोटी डालकर देखो, वो आपकी वफादारी नहीं भूलेगा। लेकिन इंसान को तो विवेक की ताकत दी हुई थी। अगर इसके साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार किया जाए, ये दुश्मन बनकर बैठ जाता है, सारी चीजें भूल जाता है। एका संगत एकत गृह वसते, मिल बात न करते पाई। एक ही घर में रहते हैं लेकिन पहचान नहीं करते। हौमे की दीवारें खड़ी की हैं। बाबा जी हमेशा समझाया करते थे, बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि हमने असल की पहचान करनी है और पहचान करके हमने आगे बढ़ना है। हम तो यहाँ आकर 5 विकारों में भूले पड़े हैं। 5 विकार तो हुजूर जी ने फरमाए। उन्होंने कहा कि 6वीं बीमारी हमें एक और लग गई है, सेलफोन, मोबाइल फोन। बस मोबाइल फोन के गुलाम बने पड़े हैं। जितनी जिंदगी हमारी मोबाइल फोन ने खराब की हुई है, शायद ही ये 5 विकारों ने की हो। आजकल तो सब उलट ही चल रहा है। नाम रते परम हंस बैरागी, निज घर ताड़ी लाई है। किसी भी चीज की लत हो, उसे छोड़ने के लिए कोई ना कोई चीज तो चाहिए मन को। उससे ऊपर चाहिए, उससे नीचे नहीं चाहिए, उससे ऊपर चाहिए। तो उससे ऊपर कौन सी है? फिर हुजूर जी ने सैयद बुल्ले शाह जी की कहानी सुनाई। जैसे बाबा जी समझाते हैं कि जब वो शाह इनायत के पास गए थे तो शाह इनायत के पास जाकर उन्होंने कहा था कि गुरुजी, मालिक कैसे मिलता है? धान लगा रहे थे। उन्होंने फरमाया, ओ बुल्लिया, रब दा की पौना, यानी कि बुल्ले,
मालिक का क्या पाना है, धान लगा रहे थे, यहाँ से उखाड़ना है, यहाँ पे लगाना है। यानी कि अपने ध्यान को दुनियादारी से हटाकर परमार्थ की तरफ लगाना है। सिर्फ इतनी सी बात है। रूहानियत को हम समझ नहीं रहे हैं, रूहानियत को हमने गहराई से समझना है। आप जी ने फरमाया, ए रस आवा ओ रस जावा। यानी कि अगर हम नाम की दौलत को पहचान कर अपने अंतर में उसे लेने की कोशिश करेंगे तो ही बात बनेगी ना। देखो, धन दौलत के साथ नहीं जुड़ के रह जाना है। देखो, राजा अलेक्जेंडर थे, कितने अमीर थे, अंत वक्त में क्या हुआ, अफसोस करना पड़ा। मिलियन बिलियनर, हुजूर जी ने फरमाया कि मिलियन और बिलियनर सभी दुखी हैं, उनके पास सुख नहीं है, चिंता खा रही है उनको, मोह माया में हम फंसे हुए हैं। फिर आप जी ने बाणी से फरमान दिया, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वज्जे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणी। 9 द्वारों से हमने ख्याल को इकट्ठा करना है और अपने तीसरे तिल पर लगा के उस मालिक के घर को जाना है। फिर कहीं जाकर हमें सच्चा सुख मिलेगा। फिर उसके बाद पाठी जी ने अगली तुकें पढ़ी। फिर बाबा जी की तरह हुजूर जी ने पंडित की मिसाल दी, पढ़ पंडित अवरा समझाए, घर जलते की बात ना पाए, या पता नहीं शायद ऐसी कुछ तुक है। ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दीजिएगा, भूल गई मेरे को, ये माफ़ी चाहते हैं। कि पंडित समझाने पे लगे हुए हैं, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो। अपने घर में विधवा लड़की बैठी हुई है, उसकी शादी तो कर नहीं होती है, उसके पीछे लगे हुए हैं पंडितों के। अब देखो, आप जी ने ये भी फरमाया कि कोई धागे बांधने पे लगा है, कोई हवन कराने पे लगा है, ना जाने क्या क्या करवाता है। फिर हुजूर जी ने खोल कर समझाया कि अगर इन सब चीज़ों से कुछ हासिल होता हो तो बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, प्रधानमंत्री, ये तो कभी दुखी ना हो, ये तो हमेशा सुखी रहें। सोच विचार हमने करनी है, किसी और ने तो करनी नहीं है। फिर हुजूर जी त्योहारों के ऊपर बोले कि आजकल त्योहारों का दिन है, आगे त्योहार आएंगे, जैसे नवरात्रे आएंगे, दशहरा आएगा। कपड़े पहनने कौन से हैं, कौन सा सात्विक भोजन खाना है। हुजूर जी ने फरमाया कि मालिक क्या 9 दिन ही आएगा, बाकी दिन नहीं आएगा। दुर्गा माँ ने कितना कुछ किया है, कभी उनके बारे में विचार करके देखा है? जब राम जी वनवास गए थे, उनको भी एक को ही हुक्म दिया गया था। आजकल तो सब उलट हुआ पड़ा है, बॉलीवुड की धुन में भजन चल रहे हैं। एकाग्रता कैसे आएगी? बाहर के कर्म कांड से अगर हम निकले ही नहीं तो एकाग्रता तो बनने वाली नहीं है। फिर आप जी ने बाणी से हवाला दिया, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखे एक गल होर, हो मैं चखना चाक। ग्रंथ पोथियों को पढ़ते जाएं, तोते की तरह रटते जाएं। जैसे बाबा जी कहते हैं, तोते की तरह रटते जाएं, अहंकार आ जाएगा पढ़ने का। क्या फ़ायदा अगर हमने अमल ही ना किया? कुछ फ़ायदा नहीं। हुजूर जी ने फिर ठोक कर जवाब दिया। आप जी ने कहा, लोभ रूपी कुत्ते की तरह ना भौंकते रहते हैं, कभी सोचकर नहीं देखा। एक बार जरा ना अस्पतालों में जाके आओ, कैसे मरीजों की चीखें निकलती हैं, एक बार सुनोगे फिर समझ आएगा। कौन सा अहंकार। आप जी ने ये फरमाया, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे, 2 घंटे सिमरन को चाहिए, आधा घंटा भजन को चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हो पाता। करना तो पड़ेगा, बैठना शुरू करेंगे तभी बात बनेगी, तभी अंदर से ताकत मिलेगी। फिर पाठी साहब जी ने अगली तुकें पढ़ी, बिन नावे मुक्त ना हो बई। हुजूर जी ने फरमाया, नाम के बगैर मुक्ति नहीं होने वाली है। शास्त्र पढ़ने हैं, बड़ी खुशी के साथ पढ़ने हैं। गुरुमुखों के पास जाएंगे, नाम की दात वो देंगे,
तभी मुक्ति होगी। शास्त्र पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, शास्त्र पढ़ने से उल्टा अहंकार आएगा। फिर गुरु के महत्व के बारे में समझाया। जब हम छोटे थे तो माँ बाप ने बड़ा किया, फिर उसके बाद स्कूल गए, गुरु की ज़रूरत पड़ी। फिर जब कोई काम सीखना पड़ा, फिर भी गुरु की ज़रूरत पड़ी। यानी जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हम कोई भी काम सीखते गए तो हमें गुरु की ज़रूरत पड़ी। परमार्थ में आना है तो भी तो गुरु की ज़रूरत पड़ेगी ना, बगैर गुरु के तो नहीं बात बनने वाली। हमने चलना है, गुरु के हुक्म में चलना है, उसके भाने में रहना है। अगर आप एक कदम गुरु की तरफ बढ़ाएंगे, गुरु आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाएगा। फिर हुजूर जी ने लास्ट में सत्संग को ख़त्म करते हुए हमें बड़ी ही गहराई के साथ, बड़े ही प्यार के साथ समझाया, संत मत का एक ही असूल है कि नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। कोई ज़्यादा असूल नहीं है संत मत के, लेकिन हम समझे तो सही और समझकर आगे बढ़ें। तो मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सभी को राधा स्वामी जी।